अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द लीगल कैरियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक विल है। पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन है। आई थिंक चैप्टर 4 में ये आता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक विल रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच will of the people is incorporated into legal framework of a country through the creation of constitution. This involves identifying the values and principles that are important to the society and ensuring them in a legal document that serve as a foundation for the country's governance. सबसे पहले इसमें रोल ऑफ पब्लिक विल आता है, अवामी मर्ज़ी का किरदार, जिसके आगे कुछ पॉइंट्स भी दिए हो गए हैं। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। द रोल ऑफ पब्लिक विल इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन प्रोसेस एज इट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज़ and beliefs of the people and helps to shape the governance of the country। और आगे इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो जिसमें सबसे पहले है रिफ्लेक्टिंग द वैल्यूज़ ऑफ द पीपल। लोगों की इक़्तिदार की अक्कासी करता है। इसकी डिटेल देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल as it is designed to capture the aspiration and goals of the society. It helps to provide a shared vision for the country and establish a framework for the governance that is grounded in the principles and ideals of the people। सेकंड इसका पॉइंट है एम्पावरिंग द पीपल, लोगों को बाख्तियार बनाना। द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन empowers the people by giving them a voice in the governance of their country. This is achieved through mechanisms such as constitutional conventions, consequent assemblies and popular referendums, which provide opportunities for the public participation and engagement in the process of creating a constitution। थर्ड पॉइंट इसका इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब को यकीनी बनाना। इसकी डिटेल्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशंस हेल्प टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी बाय डिफाइनिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट एंड सेटिंग लिमिट्स ऑफ ऑन देयर पावर्स। दिस सर्व्स टू प्रिवेंट abuses of power and protect the rights and freedoms of the individual, as well as providing mechanism for holding government officials accountable for their actions। फोर्थ पॉइंट इसका है इनकरेजिंग सोशल कोहिजन, समाजी हम आहंगी का हौसला अफजाई। द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कैन इनकरेज सोशल कोहिजन बाय क्रिएटिंग अ शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस एंड आइडेंटिटी अमंग द पीपल by identifying common values and beliefs and ensuring them in the constitution. The country can promote a sense of unity and common purpose that can help to overcome divisions and promote social harmony। फिफ्थ पॉइंट इसका है प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जमहूरी तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग़ देना। Finally, the role of public will is in constitutionalization is critical to promoting democratic governance by ensuring that the constitution reflects the values and beliefs of the people and empowering the people to participate in the process of creating it. The country can establish a foundation for the democratic governance that is grounded in the principle of popular sovereignty, the rule of law, and the protection of individual rights and freedom। नेक्स्ट इसका हमारे पास प्रोसेस आ जाता है, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन रेफर्स टू द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री। हेयर आर सम की पॉइंट्स टू कंसिडर व्हेन डिस्कसिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। सबसे पहले होती है ड्राफ्टिंग। इसके टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट ड्राफ्टिंग होती है, फिर अप्रूवल होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है, फिर इंटरप्रिटेशन होती है, फिर कोई अगर अमेंडमेंट करनी हो तो वो हो जाएगी, और फिर ऑन गोइंग एवोल्यूशन है। सबसे पहले हमारे पास इसमें ड्राफ्टिंग आता है। ड्राफ्टिंग में ये होता है कि द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन इज ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस टिपिकली इन्वॉल्व द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमेटी और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली which is responsible for crafting the text of the constitution। The drafting process may involve consultation with a wide range of stakeholders including civil society organization, political parties and other relevant actors। इसमें ये होता है कि ये जो ड्राफ्टिंग होती है, इसमें ये इवॉल्व करता है, मुश्तमिल होता है ड्राफ्टिंग कमेटी पे और कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली पे, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो टेक्स्ट है उसको क्राफ्ट करने के लिए, ठीक है।
और जो ड्राफ्टिंग का प्रोसेस होता है उसमें कल से दूसरे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें से जैसे कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, और दूसरे जो रेलेवेंट एक्टर्स होते हैं उनसे राय भी लिए जाती है, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। सेकंड है अप्रूवल। ठीक है, वंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्राफ्टेड इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द रेलेवेंट अथॉरिटीज़। दिस में इन्वॉल्व अ प्रोसेस ऑफ रेटिफिकेशन whereby the constitution is formally adopted by the legislature or other governing body. In some cases the constitution may be subject to public referendum in which people are giving the opportunity to vote on its adoption. अब इसमें ये बताया गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन एक दफ़ा ड्राफ्ट हो जाए उसके बाद उसका अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, और उसमें जो उसका प्रोसेस है वो रेटिफिकेशन उसमें इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली अडॉप्ट किया जाता है लेजिस्लेचर और दूसरे जो गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, और इन सम केसेस कॉन्स्टिट्यूशन में भी सब्जेक्ट टू पब्लिक रेफरेंडम। ठीक है, इन विच पीपल आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू वोट, और जहाँ पे आवाम को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो ख़ुद वोट कर सकते हैं। थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन। वन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अप्रूव्ड इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस। दिस इन्वॉल्व्स पुटिंग द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन टू एक्शन and may involve the establishment of new institutions, the reform of existing institution, and the adoption of new policies and practices to ensure compliance with the constitution. इम्प्लीमेंटेशन में ये होता है कि जब एक ड्राफ्ट हो के वो अप्रूव हो जाता है तो थर्ड स्टेप उसका इम्प्लीमेंटेशन आती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है ना आपका उसको एक्शन में लाया जाता है, और जो न्यू इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनका भी रिफॉर्म किया जा सकता है, और न्यू पॉलिसीज़ को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। फोर्थ है इंटरप्रिटेशन। जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तो फिर इंटरप्रिटेशन आ जाएगी, जिसकी डिटेल दें। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट दैट मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन ऑर्डर टू अप्लाई इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टिपिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विच इज़ चार्ज विद द इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डिंग्स विद इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको लाजमी तौर पे जो है ना उसको इंटरप्रेट भी किया जाएगा, ताकि वो मौजूदा हालात के साथ चल सके। जो भी मुश्किलात पेश आती हैं या कोई मसले मसाइल हैं तो उनका हल उसमें हो प्रेजेंट टाइम के मुताबिक, तो इसलिए उसकी इंटरप्रिटेशन ज़रूरी होती है। फिर आगे आ जाएगा फिफ्थ अमेंडमेंट। अगर कोई इसमें चेंजिंग करनी हो तो वो इसमें आ जाएंगे, जिसकी डिटेल रीड करता हूँ मैं। द कॉन्स्टिट्यूशन में बी अमेंडेड ओवर टाइम in response to changing circumstances or new challenges. The process of amending the constitution typically involved a formal procedure such as vote by the legislature or public referendum. Amendments to the constitution must be consequent with its principles and provision and must not undermine the fundamental rights and freedoms protected by the constitution. Amendments में ये होता है कि जो अगर उसमें किसी ने कुछ चेंज करनी हो वक्त के साथ कोई भी उसको चैलेंजेस फेस हों तो उसमें उसका हल निकालने के लिए उसमें चेंज करनी हो कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो अमेंडमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, और अगर ये जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का ये फॉर्मल प्रोसीजर होता है, जिसमें जो है ना इसको लेजिस्लेचर से वोट लिया जाता है या पब्लिक रेफरेंडम। तो ये इसकी डिटेल्ड है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो है वो ऑन गोइंग एवोल्यूशन है। Finally, the process of constitutionalization involves the ongoing evolution and reviews to ensure that the constitution remain relevant and effective over time. This may involve periodic reviews of the constitution by a constitutional commissioner or other bodies, as well as ongoing monitoring the evolution and implementation of the constitution on practice. नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है वो चैलेंजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन है कि क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। ये तीन चीज़ें इसका अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। एक तो जो रोल ऑफ पब्लिक विल है, ठीक है, फिर उसका जो है ना ये चैलेंजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के क्या चैलेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन को फेस होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का प्रोसेस। तो दो चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं, रोल ऑफ पब्लिक विल एंड प्रोसेस। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ द चैलेंजेस। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Constitutionalization or the process of creating or implementing a written constitution can be a challenging endeavor. Some of the main challenges of the constitutionalization are: the process of constitutionalization can become complicated when there are deep political division within a society,
Different groups may have different views on what should be included in the constitution, leading to conflict and a lack of consensus. अब इसमें ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का प्रोसेस है ये मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर आपकी जो पॉलिटिकल डिविजन्स है वो बहुत ज़्यादा गहरी हो सोसाइटी के अंदर, और चूँकि डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, वो हर किसी का अपना एक रिव्यू होता है, व्यू होता है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में, तो अगर उसको इंक्लूड किया जाए तो ये जो है ना कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। सेकंड जो चैलेंज होता है वो है, इन सम केसेस देयर मे बी अ लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस. दिस कैन रिजल्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन that does not fully reflect the values and aspiration of the society. सेकंड ये होगा कि अगर प्रॉपर पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के प्रोसेस में, तो वो चीज़ जो है ना फिर लोगों को उनकी वैल्यूज़ और जो एस्पायरेशन है वो सोसाइटी के, वो नहीं प्रोवाइड कर सकेगा, उन पे पूरा नहीं उतर सकेगा, कोई ना कोई चीज़ वो स्किप कर जाएगा अगर प्रॉपरली पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी. थर्ड है, एक्सटर्नल प्रेशर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन आल्सो कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन. सच प्रेशर मे कम इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शन, military intervention, or diplomatic pressure, and can impede the ability of a society to create a constitution that truly reflects their needs and aspiration. इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो बाहर की अगर कोई दूसरी कंट्रीज़ हैं उनका कोई दबाव हो, या जो है ना आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी का कोई किसी किस्म का प्रेशर हो, तो उससे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का प्रोसेस है वो उसको चैलेंज होता है, वो असरअंदाज होता है. और ये जो चैलेंजेस होते हैं ये इकोनॉमिक सेंशन के तरीके से आ सकते हैं, मिलिट्री इंटरवेंशंस हो सकती है, या डिप्लोमेटिक प्रेशर के थ्रू. फोर्थ पॉइंट है इसका, इवन आफ्टर अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड देयर मे बी अ चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग एंड enforcing इट प्रोविजंस. This can be due to a lack of political will or resources, as well as lack of understanding or capacity on the part of government officials and citizens. And last है जो in societies with multiple cultures or linguistic groups, creating a constitution that is inclusive and representative of all groups can be a challenging, ensuring that the constitution is accessible and understandable to all the citizens, and can also be a challenge in the societies with high level of literacy or linguistic diversity. तो ये इसके 5 चैलेंजेस थे. बाकी ये नीचे आप कंक्लूजन ये भी ऐड कर सकते हैं, और कंक्लूजन तो इजी होता है, आप इजीली क्वेश्चन को ख़ुद अपने तरीके से भी कंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आप अपना ये कंक्लूजन लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले द रोल ऑफ पब्लिक विल है, ठीक है. सेकंड प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन है, और लास्ट जो है थर्ड वन वो उसके चैलेंजेस हैं, ठीक है. प्रिंसिपल और बेनिफिट ज़्यादा पूछे नहीं जाते, तो इसलिए मैंने वो चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं की. तो बाकी एज़ इट इज़ आप इसको अपने पास नोट कर सकते हैं यहाँ से वीडियो को पॉज करके. तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ सीख लिया होगा इस वीडियो से. तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.